पिछले क्लास में आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर काम कर रहे थे और अलग अलग तरह की कई बातें आपको बताई गई। आज हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बंधन। पहले आप इसको डिफाइन कर लीजिए, बाद में समझ लेंगे। लिखिए, नीचे में लिखेंगे, वह रासायनिक बंधन जिसका निर्माण एक परमाणु के बाहरी कक्षा से एक परमाणु के बाहरी कक्षा से एक परमाणु के बाहरी कक्षा से दूसरे परमाणु के बाहरी कक्षा में दूसरे परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण ऐसे पूर्ण स्थानांतरण से होता है। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से होता है, उसे आयनिक बंधन कहते हैं। स्थानांतरण ऐसे ही ना लिखा है? अरे हाँ, वो डॉट मतलब इधर उधर था सही लिखा हुआ। पूर्ण स्थानांतरण से होता है, उसे आयनिक बंधन कहते हैं। लिख लिए? सुनो, पहले तुमको एक बात का मतलब समझना पड़ेगा। पहले समझना पड़ेगा पूर्ण स्थानांतरण का मतलब। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफ़र। और कंप्लीट ट्रांसफ़र का पहले आप मतलब समझिए। देखो, हमने कहा कि वह रासायनिक बंधन जिसका निर्माण एक परमाणु के बाहरी कक्षा से दूसरे परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से होता है। मतलब एक परमाणु अपने बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा पूर्ण रूप से, और वही इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के बाहरी कक्षा में जाएगा। इसी को हम पूर्ण स्थानांतरण कहें, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से समझिए। पूर्ण स्थानांतरण या कंप्लीट ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि यदि एक बार कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वह दोबारा उसको वापस ना ले। पूर्ण स्थानांतरण का मतलब होता है कि आप एक बार दे दिए तो दे दिए, अब वह वापस आने वाला नहीं है। जैसे किसी भिखारी को आप 10 रुपया देते हैं उसके बर्तन में, तो आप उसका क्या करते हैं? पूर्ण स्थानांतरण। या एक आध गो ऐसा है जो ये सोचता होगा कि कल के रेट में स्टेशन पर मिलेगा तो फिर उसके कटोरा से निकाल लेंगे 10 रुपया। ऐसा है क्या? तो उसको जब हम देते हैं तो ये हम वापस लेने का उम्मीद नहीं रखते हैं। तो पूर्ण स्थानांतरण का यही मतलब होता है। बात समझ में आ गई? अब ये पूर्ण स्थानांतरण कैसे होता है, किस स्थिति में होता है, इसको हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम लोग इसका पूरा उदाहरण ना देख लें। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, अभी आप सिर्फ देखिए। हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि ये आयनिक बंधन क्या होता है। सबसे आसान समझना होता है आयनिक बंधन में फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl में कुल कितना परमाणु है? 2 परमाणु, एक Na और दूसरा Cl। NaCl एक अणु है जिसमें 2 परमाणु है, Na और Cl। तो हम ये देखेंगे कि Na और Cl आपस में किस प्रकार से बंधन का निर्माण करता है। पहले ये बताओ कि Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11।
तुम सब जानता होगा कि सोडियम के बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, याद है लुईस डॉट सिंबल। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि कन्फिग्रेशन पर हम इसको चेक करें तो इसका कन्फिग्रेशन होता है ना 11, तो ये हो जाएगा 2 8 1, और इसका कन्फिग्रेशन क्लोरीन का होता है 17 2 8 7। अब देखो, सभी परमाणु चाहता है कि उसका कन्फिग्रेशन अक्रिय गैस के जैसा हो जाए, या दूसरे शब्दों में कहें तो हर एक परमाणु चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए। यानी तीसरे शब्दों में यदि कहें तो कोई भी परमाणु चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अभी इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि यह 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए तो बाहरी कक्षा तीसरा नहीं रहेगा, अब बाहरी कक्षा हो जाएगा दूसरा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये था तीसरा कक्षा, लेकिन यदि यह 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तब यह दूसरा कक्षा हो जाएगा, केवल इसमें 2 ही कक्षा बचेगा। और जो इलेक्ट्रॉन निकाला बाहरी कक्षा से नहीं निकाला, बाहरी कक्षा से निकलकर दूसरे परमाणु के बाहरी कक्षा में चला जाए, अब वही इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ आ जाए तो यही कन्फिग्रेशन जो पहले तुम देख रहे थे 2 8 1, अब ये हो जाएगा 2 8 और यह हो जाएगा 2 8 8। लेकिन ऐसा होते होते आपको नहीं लगता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये Na+ में कन्वर्ट कर गया और ये Cl- में? समझ में आया कि कैसे ऐसा हुआ है? तो एक्चुअल में ये तब हुआ जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से त्याग किया, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल के इसी के बाहरी कक्षा में आ गया होगा। तो 7 पहले से था, यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ पहले से 1 था, 1 निकला तो अंदर का कक्षा का इलेक्ट्रॉन 8 तो वो दिखेगा नहीं, क्योंकि अंदर के कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग लुईस डॉट सिंबल में नहीं दिखाते हैं। लेकिन अष्टक तो पूरा है इसका भी, तो ऐसी स्थिति में ये बना दिया Na+ और ये बना दिया Cl-। देखो ये जो कन्फिग्रेशन है ये है नियन का, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है 8 2 10, और ये जो कन्फिग्रेशन है यह कन्फिग्रेशन है आर्गन का, और यह भी एक नोबेल गैस है। बताइए अपने नज़दीकी अक्रिय गैस में ये कन्फिग्रेशन में चला गया कि नहीं? दोनों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ कि नहीं? और इस दौरान Na कन्वर्ट किया Na+ में, Cl कन्वर्ट किया Cl- में। तो चूँकि ये Na इलेक्ट्रॉन दिया है तो Na पर एक धन आवेश आया, चूँकि Cl 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो Cl पर एक ऋण आवेश आया, और ये दोनों मिलकर धन आवेश और ऋण आवेश में आकर्षण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं, वैद्युत आकर्षण बल इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलकर NaCl यौगिक का निर्माण किया, इस प्रकार NaCl का निर्माण हो गया। अब बताइए कि Na और Cl आपस में यदि जुड़ा तो उसका कारण है ना, उसका कारण है सोडियम का धन आवेश और क्लोरीन का ऋण आवेश। क्यों उत्पन्न हुआ? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जिसके कारण सोडियम पर धन आवेश आया और क्लोरीन पर ऋण आवेश आया। और हम जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो आकर्षित करके सट गया। अब चूंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो पूर्ण रूप से उसको न्यूट्रल कर दिया और कोई चार्ज नहीं बचा। इस प्रकार NaCl का निर्माण हुआ। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देखोगे तो आपको और भी बातें समझ में आएंगे। क्या इसमें किसी को कोई परेशानी है? उतार लीजिए एग्जाम्पल। एक्चुअल में यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है और ये गया कहाँ है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है और ये गया कहाँ है? ये आया है इस जगह पर। जल्दी से उतार लीजिए, फिर अगला एग्जाम्पल देखेंगे।
क्या एक एग्जाम्पल समाप्त है? दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। लिखिए फॉर्मेशन ऑफ CaCl2। अच्छा, इसका नाम क्या है NaCl का? सोडियम क्लोराइड। CaCl2 को क्या बोलते हैं? CaCl2 मत लिखो, MgCl2 पहले हल्का हल्का लिखो। मैग्नीशियम क्लोराइड। नाम नहीं लिखना है, नाम अब वगैरह लिखने के लिए आप शुरुए में सीखे हुए हैं, जब बेसिक आप पढ़ रहे थे तब। यदि नहीं पढ़े तो वीडियो लेक्चर देखिए पीछे बेसिक का, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। हमको लगता है चौथे और तीसरा या चौथा क्लास में बताया गया, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में बताया गया। तो नाम वगैरह नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट जो केमिकल बॉन्डिंग का बात है उसको कीजिए। एक ही चीज़ को बार बार करेंगे तो ऐसे ही टाइम कम है, मेन सिलेबस ही रुक जाएगा। बोलो, आप आगे बढ़ो क्या? देखो, तो ये एक तरीका है आयनिक बंधन को दिखाने का। अब हम इससे भी थोड़ा आसान तरीका से लिखने के लिए आपको सिखाते हैं। कंसेप्ट तो वही है, तरीका थोड़ा बदलते हैं। बताओ, मैग्नीशियम क्लोराइड ये एक अणु है जिसमें परमाणु की कुल संख्या कितनी है? 3। एक मैग्नीशियम का और 2 गो क्लोरीन का। Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है। कन्फिग्रेशन लिखोगे ये आएगा 2 8 2। अब हमको तुम ही बताओ कि ये अष्टक पूरा करने के लिए हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? ये दोनों का दोनों निकलेगा तब ना बाहरी कक्षा में 8। देखो, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। मैग्नीशियम में 3 कक्षा है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा कक्षा ही अभी बाहरी कक्षा है। यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए यहाँ से तो तीसरा कक्षा अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि कक्षा का निर्माण तो इलेक्ट्रॉन करता है। और अब बाहरी कक्षा बचेगा इसका दूसरा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। यानी मैग्नीशियम अष्टक पूरा करने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो आपको नहीं लगता है कि Mg पर 2 गो प्लस आवेश आएगा? बोलिए हाँ या ना। लेकिन जब त्याग करेगा तब, अब ये त्याग करेगा तो त्याग कैसे करेगा? क्लोरीन का 2 एटम है आपके पास, 2 8 7। ये जब भी ग्रहण करेगा तो केवल एक ही न ग्रहण करेगा। क्लोरीन जब भी ग्रहण करेगा तो एक ही ग्रहण क्यों करेगा? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए इसको केवल एक की जरूरत। और ये जब भी देगा तो तब ऐसे में तो बैलेंस नहीं न बन पाया, लेन देन बराबर नहीं हो पाया। ऐसे में आवेशित रह जाएगा अणु, और तब वह कभी भी एक अस्थायी अणु का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? एक क्लोरीन एक लेगा तो ऐसा करते हैं 2 गो क्लोरीन ले लेते हैं, वो दोनों एक गो ले लेगा। तो एक और क्लोरीन ले लो, एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7। अब एक चला जाएगा इसके बाहरी कक्षा में और एक चला जाएगा इसके बाहरी कक्षा में। ये एक बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन देके Mg++ में कन्वर्ट कर गया, ये बदल जाएगा Cl- में और यह भी बदल जाएगा Cl- में। इसका एक धन आवेश एक माइनस को ख़त्म कर देगा, एक धन आवेश दूसरे माइनस को ख़त्म कर देगा। दोनों आपस में मिलकर MgCl2 का निर्माण कर देगा। समझ में आया कि कैसे MgCl2 बना? और यहाँ पर धनायन और ऋणायन के बीच बनने वाला ही बंधन आयनिक बंधन होगा। जहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश मिलके आपस में सटता है, यही आयनिक बंधन होता है। आयनिक बंधन का दूसरा तात्पर्य आयन के बंधन से भी है। और आयन तभी बनेगा जब कोई एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। उतार लीजिए अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल उतार लीजिए। और यदि हम तीसरा एग्जाम्पल आपको दें तो क्या आप खुद से बना सकते हो उसको? तो अगला एग्जाम्पल आपको खुद बनाना है, आप पहले इसको उतार लीजिए। अगला एग्जाम्पल है अल्मुनियम क्लोराइड AlCl3।
AlCl3 का निर्माण आपको खुद से कराना है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, कन्फिग्रेशन होता है 283, बाकी का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। और यदि पड़ा भी तो आप खुद से कीजिए, काम कर सकते हैं आप। अब कितने लोगों से बन गया, हाथ खड़ा करो। बस अभी तक कितने लोगों से बना है? अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर लो आप। यदि यहाँ पर हम Mg के जगह पर क्या ले लें, एल्युमिनियम, तो एटॉमिक नंबर 13 होता है, ये होगा 283। और ये जब भी देगा अष्टक पूरा करने के लिए तो 3 देगा, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा Al3+ में। 3+ ऐसे लिख दें या 3+ ऐसे लिख दें या 3+ ऐसे लिख दें, ये सब एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। कितना क्लोरीन है? 3। तो ये जब भी देगा 3 और क्लोरीन जब भी लेगा 1, तो 3 को क्लोरीन मिलेगा तब ना बराबर इलेक्ट्रॉन को बांट पाएगा। तो एक और क्लोरीन यहाँ पर हम ले लेंगे और ये हो जाएगा 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीनों एक एक ले लेगा तो ये भी बना देगा Cl-। और अब ये इस तीनों मिला के क्या बना देगा, AlCl3। क्या किसी को समझने में दिक्कत है? अभी आप बंधन बनाना सीख रहे हैं। अब इसी के दौरान बीच में एक और नया बात सीख लीजिए। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उस क्वेश्चन का सभी आदमी जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं कुछ का जवाब सही देंगे और कुछ का जवाब गलत। पहले आप उतार लीजिए तो हम आपको पूछते हैं, और आप कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है, हल्का हल्का बात। ये Cl- आयन है, ये भी Cl- आयन है, ये भी Cl- है, ये एल्युमिनियम आयन है। बताओ ये कै गो आयन है? एक आयन है। ये कितना आयन है? ये कितना आयन? और ये भी एक ही आयन है। ये 3 आयन नहीं है, एक ही आयन है जिस पर आवेश 3 है। यह एक आयन है जिस पर आवेश 1 है माइनस, यह भी एक आयन है जिस पर आवेश 1 है। मतलब आप आयन की संख्या जो बता दिए उसमें बहुत बड़ा गलती कर गए। आयन के आवेश को देखकर आप उसकी संख्या नहीं बता सकते। यह आयन 1 है जिस पर आवेश 3 है। संख्या कैसे बताएंगे? 3 यदि रहेगा ना तो यहाँ पर लगा रहेगा 3, समझे? 5 आयन रहेगा तो यहाँ लगा रहेगा 5, 7 लगा रहेगा इसका, तो ये 7 आयन है। यहाँ पर यदि ये 5 आयन दिखाना हो तो इसका क्या मतलब 5 को माइनस कर दें? 5 को आयन दिखाना हो तो क्या Cl पर 5 को माइनस कर दें? तो फिर आप कैसे कहें ये 3 आयन है? क्या Cl पर आप 5 को माइनस कर सकते हैं? Cl तो हमेशा एक नेगेटिव चार्ज लेगा। तो संख्या जब भी गिननी हो आयन की, कण की, पार्टिकल की, तो हमेशा इस नंबर को आप देखा कीजिए। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये कुल मिलाकर कै गो Cl- है? 3 गो। तो हम इस तीनों को मिलाकर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3Cl-। तो एक Al3+ और 3Cl- मिलेगा तो AlCl3 का निर्माण होगा। आई बात समझ में? तो इस हिसाब से नया क्या चीज़ आप सीखे ये सुनिए। अब यदि हमको कोई कहे कि AlCl3 यदि पानी में डालेंगे तो ये घुल जाता है, तो टूटेगा कैसे? टूटेगा तभी घुलेगा। बताइए तो कैसे टूटेगा? Al3+ और प्लस, बोलो जल्दी, 3Cl-। समझे? अभी हम तोड़ना सीख रहे हैं। इस अभी जो बात बताए जरा बताओ तो CaCl2 कैसे टूटेगा? Ca2+ और 2Cl-। NaCl कैसे टूटेगा? NaCl कैसे टूटेगा? Na+Cl-। अब एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। NaCl का ये एक अणु है, यह CaCl2 का एक अणु है और यह AlCl3 का एक अणु है।
तो NaCl का एक अणु टूटेगा तो कितना आयन हमको मिलेगा? 2 आयन, एक Na+ और दूसरा Cl-। एक होगा धनायन और एक होगा ऋणायन। लेकिन जब हम आयन पूछें तो उसमें तो धनायन ऋणायन सब ना आ जाता है, काहे कि आयन 2 प्रकार का होता है, धनायन और ऋणायन। CaCl2 का एक अणु टूटेगा तो कितना आयन आपको मिलेगा? 3, एक कैल्शियम का और 2 Cl-। और AlCl3 टूटेगा तो 4, एक एल्युमिनियम आयन और 3 Cl- आयन। क्या किसी को कोई परेशानी है? इस हिसाब से आप इसको तोड़ना भी सीख जाएंगे, और तोड़ना तब तक आप नहीं सीखेंगे जब तक आपको जोड़ना नहीं आता हो। यदि आप जोड़ नहीं पा रहे हैं तो आप उसको तोड़ भी नहीं सकते हैं। और केमिस्ट्री में जोड़ने का काम कम और तोड़ने का काम ज़्यादा होता है, एक टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। टीचर बॉन्ड को तोड़ेंगे, स्टूडेंट बॉन्ड को तोड़ेगा और टीचर तुमको, तुम सबको। नहीं पढ़ेगा तो तोड़ेंगे न रे, छड़ी तोड़ेंगे। खैर, ये उतारना नहीं था, ये कुछ एडिशनल नॉलेज था जो ये आपको बताएगा कि केमिकल बॉन्डिंग यदि आप सीख रहे हैं, आयनिक बंधन आपको समझ में आ रहा है, तो इसका क्या फ़ायदा मिलेगा आपको आगे जाकर, और आगे के फ़ायदे के लिए ही ये काम हम कर रहे हैं। तो ये सब सीख गए आप। अब हम आपको इसी बंधन को बनाने का एक अलग तरीका बताते हैं, जिसको आप समझिए। हम यही बात अब बताएंगे, मतलब अभी हम जोड़ना ही सीखेंगे, तोड़ना तो बीच में ज़बरदस्ती हुआ गया था। हम आपको फिर से वही बात बताते हैं, लेकिन बताने का थोड़ा अंदाज बदल जाएगा, और इस अंदाज को थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि अगला प्रॉब्लम में आप फंसिएगा। इसीलिए लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है। हम तुमको कहते हैं, अभी तक क्या होता था कि फॉर्मेशन ऑफ AlCl3 लिख दिया तो 1 एल्युमिनियम लिख दिया, फटाफट 3 Cl लिख दिए। लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है कि हम तुमको एल्युमिनियम देते हैं और क्लोरीन देते हैं, इस दोनों के मदद से तुमको जिस यौगिक का निर्माण बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूला को लिखो। और एल्युमिनियम और क्लोरीन की जितनी संख्या तुम ले सकते हो तुम लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या कंपाउंड बनेगा? AlCl3 बनेगा। 1 एल्युमिनियम लेना पड़ेगा, 3 Cl लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो कैसे ये बात हम समझेंगे? ये बात तो हमको तभी ना समझ में आएगा कि इसका वैलेंसी 2, 8, 3, इसका वैलेंसी 3 होता है, और ये होता है 2, 8, 7, इसका वैलेंसी 1 होता है। तो हम मन ही मन तुरंत सोच लेंगे कि ये जब भी देगा तो 3 देगा, और ये जब भी लेगा तो 1 लेगा। तो 1 से 1 जुड़ेगा तो ऐसा ऐसा 2 को और हमको चाहिए। इसका मतलब हमको कितने क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी? 3। फॉर्मूला बनेगा AlCl3। समझे? अब इसी तरह से क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, अगला क्वेश्चन तुम बनाओगे। इसीलिए पहले देखो, हम तुमको दे रहे हैं। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे नहीं फॉर्मेशन ऑफ AlCl3, हम कुछ कंपाउंड तुमको दे देंगे जिससे तुमको अपने आप में कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, आयनिक बॉन्ड का कंपाउंड बनाना है। जैसे हम तुमको देते हैं कैल्शियम और देते हैं, नहीं, अरे कुछ भारी देने के लिए सोच रहे हैं। अब आराम से रहिए, मैं आपको बता देता हूँ। आप एक तरफ ले लो पोटासियम और एक तरफ ले लो ऑक्सीजन। हम ये कहते हैं आपसे कि पोटासियम और ऑक्सीजन ये दोनों जितना परमाणु संख्या तुमको लेना है लो, लेकिन एक प्रॉपर कंपाउंड बनना चाहिए। तो क्या बनेगा? इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे सो बताते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे, हम इसको 2 तरह से बनाएंगे, देख लो। पहले एक तरीका सुन लो, एक ही तरह से पहले सीखो। पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19, 2, 8, 8, 1। यही ना विन्यास होता है। कुछ लोगों को इस विन्यास में परेशानी होगी। बाबू, विन्यास में परेशानी होगी तब आपके लिए आगे का काम बहुत ही मुश्किल है। अब जो लोग नए नए आए हैं, या पिछला 2-3 दिन से आ रहे हैं, या 5 दिन 7 दिन से आ रहे हैं, और जो लोग आज से 2 महीना पहले से क्लास कर रहा है, क्या दोनों के नॉलेज में अंतर नहीं होगा? यदि नॉलेज में अंतर ना हो तो उसके 2 महीना के पढ़ाई का तो कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसा है? क्या ये बात सही है कि 2 महीना जो नहीं पढ़ा सबका बात बड़बड़े हो जाए?
ये कतई संभव नहीं है। देखिए इधर 2 8 8 1 और ऑक्सीजन का होता है 8 2 6। ये जब भी लेगा तो 2 और ये जब भी देगा तो 1। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये 1 देगा तो 1 देगा तो इसका 7 होगा, तब तो हमको पोटासियम का एक और न लेना पड़ेगा। 2 8 8 1 ये भी इसको दे देगा तो ये बना देगा ऑक्सीजन का पर 2 माइनस, ये बना देगा K प्लस, ये भी बना देगा K प्लस। 1 प्लस 1 माइनस को ख़त्म करेगा, दूसरा प्लस दूसरा माइनस को, दोनों मिला के K2 वो बन जाएगा। बोलिए बना कि नहीं? सुनिए अब, तो यहाँ से K2O बन गया। और ध्यान रखना कंपाउंड में पॉजिटिव आयन को पहले लिखते हैं और निगेटिव आयन को बाद में। जैसे CaCl2 में Ca पर प्लस प्लस आया था और Cl पर माइनस, तो तुम Cl2Ca लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ये लिखाएगा CaCl2। तुम NaCl तो देखे हो क्या कभी Cl Na देखे? इसलिए क्योंकि नियमतः ऐसा किया जाता है कि बेसिक रेडिकल को पहले, यानी पॉजिटिव पार्ट को पहले और निगेटिव पार्ट को हम लोग बाद में रखते। तो हमने क्या कहा था कि K और O से मिलके K2O बना ना। अब इसी तरह से हम दूगो यदि परमाणु तुमको दे दें और जितना का जरूरत पड़े तुम लो, लेकिन हमको एक प्रॉपर यौगिक चाहिए, क्या तुम बना लोगे उसको? पक्का? ठीक है, तो इसको लिखो, इसको लिखो और अगला एग्जाम्पल हम देते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। और आयनिक बंधन का निर्माण हमेशा आयन से होता है। जब तक आयन बनेगा नहीं तब तक आयनिक बंधन बनेगा नहीं। और आयन तब बनेगा जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। तो हर वक्त बात त्याग और ग्रहण की होगी, इसीलिए आप इस बात को ध्यान में रखिए। दे दूं एग्जाम्पल अगला? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर आप एक कंपाउंड का निर्माण कराइए। और ध्यान रहे कि आपको इसकी जितनी ज़रूरत हो आप ले सकते हैं, इसकी जितनी ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। आपको दूगो तीन गो जितना का ज़रूरत हो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर कंपाउंड बनाइए। तो आप जल्दी से बनाइए, ये आपका अगला एग्जाम्पल होगा। बनाइए जल्दी। देखो सुनो क्या क्या दिया गया था, कैल्शियम और फास्फोरस। देखो कितना आसान काम है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 2 8 8 2 और इसका 15 होता है। 2 8 5। ये जब भी देगा तो 2 और ये जब भी लेगा तो 3। इसका मतलब हुआ कि कैल्शियम का वैलेंसी 2 है और फास्फोरस का वैलेंसी 3 है। कंपाउंड बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, वैलेंसी को एक्सचेंज कर देना होता है। 3 को इधर कर दीजिए और फास्फोरस के साथ 2 कर दीजिए, यही कंपाउंड बनेगा। अब आप कहेंगे क्या कि सर इस तरह से तो इससे पहला वाला बताए ही नहीं, इसको बता दिए तीसरा तरह से। नहीं, अभी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमने न बताए हैं, अब बताते हैं। सुनो, ध्यान से सुनो। अरे उतारना नहीं है, क्यों उतारने के लिए इतना परेशान, हैरान परेशान आप रहते हैं, यही तो आपका आदत खराब है। इधर सुनिए, अब हम इसको दूसरा तरह से बताते हैं। पहले तुम ये बताओ कि अल्युमिनियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाया? AlCl3। इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 था और क्लोरीन का 1 था, बन गया फॉर्मूला AlCl3। 1 इधर आया और 3 इधर आया। C और Cl मिलके बनाया CaCl2।
क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी 2 था, Cl का 1, ये 2 इधर आया, ये इधर आया, CaCl2। NaCl बना, दोनों का वैलेंसी 1 था तो NaCl बना। उसी प्रकार ये भी बन जाएगा। ये मेथड हम जानबूझ के नहीं बताए थे क्योंकि ये हल्का और ट्रिकी मेथड है। तुमको ट्रिक पर हमको केमिस्ट्री को सिखाना नहीं है। ट्रिकर पर तो वो सीखता है जिसको पढ़ना लिखना नहीं रहता है। आप कंसेप्ट से पढ़िए, तब आपको इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। देखिए ध्यान से, कहे ना लिखना नहीं, क्यों लिख रहे हैं आप? परेशान हैं आप। हम आपके लिए इतना इंतज़ार करते हैं और आप एकदम इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे पास 2 एटम है, एक है कैल्शियम, ये जब भी कन्वर्ट करेगा तो Ca++ में, ये तो हमको पता चल न रहा है यहाँ से। और दूसरा है फॉस्फोरस, जो जब भी बदलेगा तो P3- में। ये Ca++ में तब बदलेगा जब यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, और फॉस्फोरस P3+ में तब बदलेगा जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। तो सवाल ये पैदा होता है कि यदि ये 2 त्याग करेगा तो ये 3 ग्रहण कैसे कर लेगा? यहीं पर ना आप लोग उलझ गए। देखिए, आप एक काम कीजिए, इसका 2 एटम ले लीजिए, इसका 2 एटम ले लीजिएगा तो 2 Ca बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा? 4। अब कहेगा सर फिर गड़बड़ हो गया, सेटिंग में तो फिर गड़बड़ाइले रह गया। अब वो देगा 4 गो, 2 गो मिल के, तो लेगा तो 3 गो। अब 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो गया। एक काम करो, इसको भी 2 गो कर दो, इसको 2 गो करोगे तो एक फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन। देखो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, टोटल को गुना कर रहे हैं। हम थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं। कैल्शियम कन्वर्ट किया है Ca++ में 2 इलेक्ट्रॉन दे के, और फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कन्वर्ट किया है फॉस्फोरस 3- में। तो अब बताइए, हमने पहले इस पूरे इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई किया था? 2 से। तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी हो गई थी? 4। यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो एक काम करो, इसको भी 2 से गुना कर दो। तो अब यहाँ 2 कैल्शियम हो गया, 2 फॉस्फोरस हो गया, तो ग्रहण भी करेगा 6। अब ग्रहण कर लिया 6, फिर मुसीबत हो गया। अब क्या हुआ कि ये ग्रहण करने लगा 2 गो मिल के 6, और ये 2 गो मिल के दे पाया मात्र 4। तो यदि हम इसको 3 से गुना कर दें तो ये 3 गो आयन में बदल जाएगा, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना मिल जाएगा? 6। तो इलेक्ट्रॉन दे भी देगा 6 और इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा 6। लेकिन ऐसा कब हुआ? जब कैल्शियम 3 बार इलेक्ट्रॉन निकाला। और ऐसा कब हुआ? जब फॉस्फोरस 2 बार इलेक्ट्रॉन लिया। इसका मतलब कैल्शियम 3 गो इन्वॉल्व हुआ और फॉस्फोरस 2 इन्वॉल्व हुआ, यानी फॉर्मूला बनेगा Ca3P2। देखो यही ना हम बनाए हुए हैं। आई बात समझ में? अभी भी समझे कि नहीं? और यदि पूरा लिख के समझना चाहते हो तो अब हम डिटेल में लिखेंगे, पहले उसको उतार लो। हम इसको कई तरह से समझा देते हैं, आप इसको उतार लीजिए, पहले इसको उतारिए। ये ट्रिक है, आसान तरीका है। दोनों का वैलेंसी निकाल लीजिए, वैलेंसी को एक्सचेंज कर दीजिए, बन जाएगा कंपाउंड। और यदि डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए। अरे घर ही बज रहा है और टाइम हो गया तुम लोग का, चलो। आज से पहले घर ही नहीं बज रहा था, क्योंकि बैटरी उसका डेड था। आज उसको चेंज कर दिया गया तो बज रहा है। अच्छा, एक घड़ी इधर भी है। और ये बंद क्यों है भाई? घड़ी बंद नहीं रहना चाहिए। घड़ी बंद रहने से आदमी का समय रुक जाता है, नहीं रे? समय तो रुकने का चीज़ होता नहीं है। समय रुकेगा नहीं तो समय खराब हो जाएगा, यही ना होता है? समय में लॉकडाउन आ जाएगा। उतार लिया क्या इसको? अब तुम यदि इसको दूसरे मेथड से लिखना चाहते हो ना, पूर्ण रूप से, तो ऐसे लिख लो। कैल्शियम बदलेगा Ca++ में 2 इलेक्ट्रॉन में, फिर एक कैल्शियम बदलेगा Ca++ में 2 इलेक्ट्रॉन में, फिर एक कैल्शियम बदलेगा Ca++ में और 2 इलेक्ट्रॉन में। कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। एक फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बदलेगा P3- में। एक और फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बन जाएगा P3- में। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण हुआ? 6। तो 6 ग्रहण करने के लिए फॉस्फोरस आया 2 गो और कैल्शियम आया 3 गो। इसका ज़रूर मतलब है कि कंपाउंड बनेगा Ca3
P2, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड। क्या अब इस तरह का काम भी आप कर लेंगे? अच्छा, ये बंधन बना किसके किसके बीच होगा जी? बंधन बना होगा सी, 3 गो है ना, देखो इधर, ये टोटल कितना सी ए प्लस प्लस आया? 3 सी ए प्लस प्लस, एक सी ए पर 2 चार्ज, तो 3 सी ए प्लस प्लस पर 6 गो पॉजिटिव चार्ज, और एक P3 पर 3 माइनस चार्ज, तो 2 P3 माइनस पर 6 माइनस चार्ज, तो 6 प्लस चार्ज 6 माइनस चार्ज आपस में जुड़ गया और आयनिक बंधन का निर्माण हो गया। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर ये बनेगा ही नहीं, आपको पता चला कि ये बनेगा और बहुत अच्छी तरह से बनेगा, जितना अच्छा से पहले बन रहा था उससे भी बेहतर तरीके से बनेगा। तो धीरे धीरे छोटा छोटा एग्जाम्पल से बड़ा बड़ा एग्जाम्पल आएगा। अब आप ये बताइए कि किसी को इस एग्जाम्पल में कोई परेशानी है क्या? आपको कुछ होमवर्क देंगे, कर लेंगे घर से? चलिए लिखना शुरू कीजिए। जिंक कंपाउंड लिख दें कि हम एटम लिख दें, तुम अपने से बना लोगे? नहीं, हम पूरा लिख ही देते हैं। ZnCl2 बना के लाना, CaO बना के लाना, LiCl बना के लाना, Ca3 एक बना के लाना, Mg3N2, एक बना लेना KCl, एक बना लेना LiF। ये सब आपका होमवर्क है, आपको सबको बना के लाना है, सबके साथ आयनिक बॉन्ड जैसे हम बनाए थे ना पिछला केस में। देखो इस तरह का जब केस आ जाए ना, जब दोनों में 3-2 ये सब लगा हुआ हो, तब उसको इस तरह से या शॉर्टकट तरीके से बना लेना, बाद बाकी में दिखलाना कि कहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कहाँ कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये आपको दिखाना जरूरी है। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में होगी। कल हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड।